जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से KSC क्लासेस गया में। हम लोग पीछे वाला क्लास में पढ़े थे मिश्रण के बारे में। मिश्रण कितने तरह के होता है? तो दो तरह के। एक का नाम समांगी मिश्रण और दूसरा का नाम विसमांगी मिश्रण। आज का टॉपिक है हिमकारी मिश्रण। आज का टॉपिक का नाम क्या है? हिमकारी मिश्रण। तो ये हिम का मतलब होता है बर्फ। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। तो एक छोटा सा बात याद रखना कि दो तीन पदार्थ को मिला देते हैं तब वो क्या कहलाता है? मिश्रण। दो तीन पदार्थ को मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है? मिश्रण। और जब दो तीन पदार्थ को मिला देते हैं, मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है वो मिश्रण का ताप का हो या तापमान का हो या टेम्परेचर का हो, बात सेम है। जब वो मिश्रण का तापमान कम लगता है, मिश्रण का तापमान का होता है कम लगता है, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? हिमकारी मिश्रण। और तापमान कैसे कमेगा? जैसे सब कोई जानता है कि 0 डिग्री पर पानी बर्फ में बदल जाता है। तब कमे का मतलब ये नीचे आएगा, फिर -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री। तब बताओ ये तापमान कम ही ना रहा है। तो याद रहेगा कि जब मिश्रण का तापमान कमेगा तो उसको क्या कहेंगे? हिमकारी मिश्रण कहेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है आइसक्रीम। इसका एक एग्जाम्पल का है आइसक्रीम। और यही आइसक्रीमा को हमने बोल चाल के भाषा में क्या कहते हैं? बर्फ। यही आइसक्रीमा को हम लोग बोल चाल की भाषा में, एकदम देहाती भाषा में क्या कहते हैं? बर्फ। और शहर वाला लोग आइसक्रीम कहेगा। तो ये आइसक्रीम में नमक मिला होता है और नमक के साथ बर्फ भी मिला होता है। नमक के साथ क्या मिलल होता है? बर्फ मिलल होता है। लेकिन नमक का एक भाग, नमक का एक भाग और उसके बाद बर्फ का 3 भाग। बर्फ का कितना भाग? 3 भाग। यानी आइसक्रीम बनता है कौची से? बर्फ से। और उसमें नमक मिला दिया जाता है ताकि वो जल्दी गले नहीं। और ई आइसक्रीम में नमक यदि 1 भाग होगा और बर्फ 3 भाग होगा तो इसका तापमान एकदम कमते कमते इसका तापमान कितना हो जाएगा? तो -22 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ ये माइनस में चल गया तो जल्दी पिघलेगा ना? पिघलेगा। अच्छा बताओ, हिमकारी मिश्रण समझ में आया कि नहीं आया? हिमकारी मिश्रण किसको कहते हैं बताएं? यही कि जब मिश्रण का तापमान कमेगा तो उसको ही कह देंगे हिमकारी मिश्रण। आइसक्रीम किसका उदाहरण है? तो हिमकारी मिश्रण का। काहे कि एकरा में नमक मिला देते हैं और नमक मिला देते हैं तो ये जल्दी गलता है? नहीं गलता है। यानी नमक मिला देने से इसका तापमान का हो जाता है? कम जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बारे में ध्यान से समझेगा कि वाष्पीकरण कहते हैं किसको। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वाष्पीकरण। तो एकदम छोटा सा बात याद रखो, जो द्रव से वाष्प में बदल जाएगा। का जो द्रव से किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। द्रव से वाष्प में बदल जाएगा तो क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। ये मान लेते हैं कटोरा है, एकरा में रख दिए पानी और नीचे से इसको गर्म करेंगे। और जब गर्म करेंगे तब पानिया धीरे धीरे गर्म होगा और उसके बाद पानिया धीरे धीरे खौलेगा। और खौलेगा तो वो पानिया भाप के रूप में बन के, भाप के रूप में ये ऊपर निकलेगा। तो वही भाप को क्या कहेंगे? वाष्प। यानी द्रव से वाष्प में जो बदलेगा उसको क्या कहेंगे? वाष्पीकरण।
वाष्पीकरण दो तरह के होता है। वाष्पीकरण कितने तरह के होता है? दो तरह के। एक का नाम है वाष्पन और दूसरा का नाम है क्वथन। एक का नाम है वाष्पन और दूसरा का नाम क्या? क्वथन। एक का नाम है वाष्पन और दूसरा का नाम क्या है? क्वथन। तो सबसे पहले हम वाष्पन के बारे में बताते हैं कि वाष्पन किसको कहते हैं। तो वाष्पन को जानने के पहले क्वथनांक जानना होगा। क्या जानना होगा? क्वथनांक। अगर क्वथनांक समझ गया तो ये वाष्पन भी समझ में आ जाएगा। अच्छा बताओ, ई है पानी, ई का है पानी, तो बताओ पानिया जामेगा कितना डिग्री पर? तो सब कोई जानता है कि पानिया जाम जाएगा क्या डिग्री पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब पानिया ये वाष्प के रूप में कब बनेगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये किस रूप में बदल जाएगा? वाष्प के रूप में। और यही पानी जम जाएगा कितना डिग्री पर? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा। तो बताओ ये जम गया तो ये जामा, तो इसको हिमांक कहेंगे। ये जामा तो इसी को क्या कहेंगे? हिमांक। अब बताओ खौल रहा है कितना पर? 100, तो इसी को क्या कहेंगे? क्वथनांक। मतलब एक निश्चित ताप पर वो जम जाएगा तो उसको हिमांक कहेंगे, और एक निश्चित ताप पर जब वो वाष्प में बदल जाएगा यानी खौलने लगेगा तो उस ताप को क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। अब तो समझ में आया। अब जरा ध्यान से सुनेगा। दो व्यक्ति हैं, दोनों भोजन बना रहा है, लेकिन एक व्यक्ति भोजन बना रहा है कहाँ? एक व्यक्ति भोजन बना रहा है पृथ्वी पर। एक व्यक्ति भोजन कहाँ बना रहा है? पृथ्वी पर। और दूसरा व्यक्ति भोजन बना रहा है पहाड़ी पर। तब बताओ भोजन किसको बनाने में ज्यादा समय लगेगा? ऊपरे वाला को। इसको भोजन बनाने में समय का लगेगा ज्यादा। ज्यादा लगे का कारण कहा है? और पृथ्वी पर जो भोजन बना रहा है उसको समय कम लगेगा। तो आप समझाते हैं कि यहाँ पर आखिर भोजन को बनाने में समय काहे ज्यादा लग रहा है। ध्यान से सुनेगा। अच्छा ये बताओ पानी खौलता है कितना डिग्री पर? 100 डिग्री पर। लेकिन पहाड़ी पर जब खाना बनावे लगते हैं ना तो यही पानिया 100 डिग्री पर ना खौलता है बल्कि 100 डिग्री से कम पर खौलने लगता है। और 100 डिग्री से कम पर खौलने लगता है तो बताओ उसका क्वथनांक कम गया कि बढ़ गया? तो 100 डिग्री से कम पर खौल रहा है मतलब क्वथनांक कम गया। अब क्वथनांक से कम ताप पर वो जब खौलेगा, खौलेगा तो वाष्प के रूप में बदलेगा। अच्छा बताइए क्वथनांक मतलब खौलेगा, खौलेगा तो किसके रूप में बदलेगा? खौलेगा तो वाष्प के रूप में वो बदल जाएगा। तो क्वथनांक से कम तापमान पर, यहाँ जरा ध्यान से समझेगा। का बताएं कि पहाड़िया पर खानवा बनाइते ना बाबू, पानिया खौले के चाहिए 100 पर, तब पानिया 100 से नीचे ही पर खौले लगेगा। तो उस कंडीशन में क्वथनांक का होगा? कम जाएगा। और क्वथनांक कमेगा भले लेकिन वाष्पन की क्रिया तो होबे करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? इसी को कहते हैं वाष्पन। इसी को क्या कहते हैं? वाष्पन। समझ में आया? वाष्पन किसको कहेंगे? तो क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर ऊ द्रव, द्रव मतलब पानी, वह द्रव किसमें बदल जाएगा? वाष्पन में। तो उसको क्या कहेंगे? वाष्पन। समझ में आया? एक बार और। क्वथनांक से कम ताप पर मतलब क्वथनांक कमेगा तो वो द्रव वाष्प में बदलेगा, तो उसको क्या कह देंगे? वाष्पन। वाष्पन 4 बातों पर निर्भर करता है। जो ये वाष्पन है, वाष्पन कितने बातों पर निर्भर करता है? 4। और चारों पॉइंट जरा ध्यान से समझेगा क्योंकि चारों पॉइंट से तो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो बताओ वाष्पन का जो दर है कितने बातों पर निर्भर करता है?
4 बातों पर निर्भर करता है। वाष्पन के दर कितने बातों पर निर्भर करता है? तो वाष्पन, ध्यान से समझेगा, वाष्पन की दर कितने बातों पर निर्भर करता है? तो 4 बात पर निर्भर करता है। चारों बारी बारी से समझाते हैं। पहला याद रखना, क्वथनांक का कम होना। पहला पॉइंट का बताएं, क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक का कम होना, क्वथनांक बताए ना कि जिस तापमान पर द्रव खौलेगा या वाष्प में बदलेगा तो उस तापमान को ही क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। तो याद रखना कि यदि क्वथनांक कमेगा, त्रिज्या के साइन वन नीचे रहेगा तो मतलब मुँह का हो रहा है, कम रहा है, तो उस कंडीशन में वाष्पन तेजी से होगा। वाष्पन का होगा तेजी से। एक कहे के मतलब है कि पहाड़िया पर खाना बनाएंगे तो 100 डिग्री से कम तापमान पर खौले लगेगा, तो उस कंडीशन में 100 से कम पर खौलेगा ना, तब वाष्पन बहुत तेज होगा, यानी पानिया जल्दी सूख जाएगा। पानिया का होगा? जल्दी सूख जाएगा। बताओ, पानी जल्दी सूख गया तो भोजन पूरी तरह से सिझ पाएगा नहीं, इसीलिए खाना देरी से बनता है। तो एक बात याद हुआ कि यदि क्वथनांक कमेगा तब वाष्पन का दर का होगा? बढ़ जाएगा। पहला बात याद हुआ। दूसरा याद रखना, पहला का बताएं, वाष्पन की दर कितने बात पर निर्भर करता है? 4। तो पहला का बताएं, वाष्पन की दर में पहला बताएं क्वथनांक का कम होना। दूसरा याद रखना, द्रव का ताप। दूसरा का याद रखना, द्रव का ताप। अब जरा ध्यान से सुनेगा, द्रव जितना गर्म होगा, जितना का होगा गर्म, मतलब कि गर्म, गर्म को किताबा में गर्म ना लिखेगा, ताप लिखेगा या तापमान लिखेगा, बात सेम है। चाहे तो ताप लिखेगा या तापमान लिखेगा। तो बता, पानिया के जितना कस के गर्म करेंगे, तो बता जितना कस के, तिरिया के सैनवा है मतलब ज्यादा, यानी कस के गर्म करेंगे तो यानी तापमान ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में वाष्पन भी बहुत का होगा? तेज होगा। दोनों पॉइंट याद हुआ। यदि क्वथनांक कमेगा तो वाष्पन तेज होगा। उसके बाद बताएं कि द्रव का ताप बढ़ेगा तब वाष्पन भी बढ़ेगा, क्योंकि पानी को खूब गर्म करेंगे, ज्यादा ही तापमान देंगे, तो ज्यादा तापमान देंगे तो ज्यादा खौलेगा, और ज्यादा खौलेगा तब वाष्पन भी का होगा? ज्यादा होगा। दोनों बातें समझ में आया। तीसरा याद रखना, ध्यान से सुनेगा, द्रव के खुले क्षेत्रफल पर, द्रव के पृष्ठ, इसे कोई भी एग्जांपल से ही बता देते हैं फिगर बना के, तीसरा समझेगा। ई है कटोरा, ई का है कटोरा, ई बड़का गो है एगो छोटा गो, ई कटोरा छोटा बना देते हैं, एक मुँह छोटा है, एकरा में भी पानी है, एकरा में भी का पानी है, दोनों में पानी है। तो बताओ केकरा में वाष्पन तेजी होगा? तो एकर क्षेत्रफल ज्यादा ना है, तो जेकर क्षेत्रफल ज्यादा होगा, मतलब द्रव के सतह का क्षेत्रफल देखो तो ये इतना में फैलल है, आई इतनी सुख में है, तो जेकर क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें वाष्पन भी का होगा? तेज होगा। बात याद हुआ? का बताएं कि द्रव के ऊपर वाला सतहिया खुलल है, देखो ये खुलल है, और ओकर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वाष्पन भी का होगा? ज्यादा होगा। ध्यान से सुनेगा। अभी 3 पॉइंट बताएं। क्या बताएं कि क्वथनांक कमेगा तब वाष्पन तेजी से होगा। दूसरा बात बताएं, यदि द्रव के तापमान को बढ़ाएंगे तो वाष्पन भी बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट बताएं कि यदि द्रव के सतह खुलल है, यदि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तब वाष्पन भी ज्यादा होगा। उसके बाद ये भी याद रखना कि यदि क्षेत्रफल कम होगा तब वाष्पन भी का होगा? कम होगा। बात सेम। उसके बाद चौथा बात याद रखना, द्रव के पृष्ठ पर, चौथा क्या याद रखना है? द्रव के पृष्ठ, पृष्ठ मतलब होता है सतह, चौथा याद रखना है द्रव के पृष्ठ पर, द्रव के
पृष्ठ पर, पृष्ठ को ही कहते हैं सतह, ये पृष्ठ को क्या कहते हैं, सतह। अभी जस्ट बताएं वाष्पन की दर कितने बात पर निर्भर करता है, 4। पहला का बताएं क्वथनांक पर, दूसरा द्रव के ताप पर, तीसरा द्रव के खुले क्षेत्रफल पर और चौथा द्रव के पृष्ठ पर। अब जरा ध्यान से सुनेगा। अब इसमें एक ही बात याद रखना है कि जैसे ध्यान से सुनेगा, ई कफ है ना बाबू, ई कफ है। अब ई कप के ऊपर वाला भाग खुलल है, एकरा में पूरा लाबालाब पानी भरल है, एकर ऊपर वाला भाग तो खुलल है और हवा तेज चलेगा। हवा का चलेगा, तेज। तेज चलेगा तो निश्चित है कि कभी कभी कमेगा भी, यानी हवा को किताबा में लिखल रहेगा वायु, यानी वायु कभी तेज चलेगा कभी धीरे चलेगा। तो उस कंडीशन में वायु बदल रहा है कि नहीं, हाँ या नहीं? तो वाष्पन बहुत तेज होगा। पहला बात याद रहेगा, वाष्पन बहुत का होगा, तेज। का बताएं कि द्रव के सतह पर, एक पनिया पूरा भरल है तो ये द्रव ना होगा, द्रव के सतह, सतह मतलब ऊपर वाला पर वायु बदलेगा, मतलब हवा कभी तेज चलेगा कभी धीरे चलेगा कभी बहुत तेज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में याद रखना कि वाष्पन बहुत तेज होता है। इसका एग्जाम्पल, गर्मी के दिन में जितना गड्ढा में पानी भरल होता है, गर्मिया के दिनों में धीरे धीरे वो पानी का हो जाता है, सूख जाता है, लेकिन ठंडा में ऐसा नहीं होता है। तो एक बात याद रहेगा। उसके बाद अगला याद रखना कि वायु के दाब, यदि दाब बढ़ा देंगे, ध्यान से सुनेगा, हवा दाब समझ में आता है। अच्छा बताओ, बैलूनवा में हवा भरते हैं तो बैलूनवा फूल जाता है। अब बताओ जब ओकरा पर ताकत लगाते हैं तो वो चाहता है कि नहीं, तो वो चाप रहा है, उसी को दाब कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, दाब। रसगुल्ला खाया है, ज्यादा खाए के चक्कर में रसगुल्ला को गाड़ते हैं तो रसवा गिर जाता है, तो दाबते हैं ना, तो वही क्या कहलाएगा, दाब। अब तो समझ में आया। अब याद रखना, यदि वायु का दाब को बढ़ा देंगे, द्रव के सतह पर वायु के दाब को बढ़ा देंगे, तो याद रखना वाष्पन कम जाएगा। वाष्पन का होगा, कम जाएगा। और एक बात ये भी याद रखना कि यदि दाब को कम कर देंगे, तिरिया के साइन में नीचे है मतलब कम कर रहे हैं, यदि वायु के दाब को कम कर देंगे तब वाष्पन अधिक हो जाएगा। ये पहली बातें समझ में आया कि नहीं। क्या बताएं कि द्रव के ऊपर वाला सतह एकदम खुलल है और ओकर ऊपरे हवा चल रहा है, कभी धीरे कभी तेज, तो उस कंडीशन में वाष्पन बड़ी तेजी से होगा। उसके बाद बताएं कि द्रव के ऊपर वाला सतह पर यदि दाब को बढ़ा देंगे तो वाष्पन कम जाएगा, और द्रव के ऊपर वाला सतह पर वायु के दाब को कम कर देंगे तो वाष्पन का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आया। 1-2 बार आराम से वीडियो को देख लेना, उसके बाद लूसेंट को निकालना, उसको 2-3 बार लगातार पढ़ लेना, निश्चित है कि याद हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है क्वथन, यानी क्वथनांक के बारे में पढ़ना। क्वथनांक किसको कहते हैं, ध्यान से सुनेगा। अब क्या हम लोग को पढ़ना है, क्वथनांक। क्वथनांक ध्यान से समझेगा कि क्वथनांक किसको कहते हैं, ये अभी जस्ट समझाएं। जैसे बताओ पानी कितना डिग्री पर खौलता है, 100 डिग्री पर। 100 डिग्री पर खौलता है ना, यानी 100 क्या है, एकदम निश्चित है। 100 का निश्चित है, यानी कोई भी पदार्थ निश्चित ताप पर, कोई भी पदार्थ जिस टेम्परेचर पर वो क्या होगा, खौलेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक। कोई भी पदार्थ हो वो जिस तापमान पर खौलेगा
तो उस तापमान को ही क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। और यहाँ से भी दो बातें याद रखना, यदि दाब को बढ़ा देंगे, दाब को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो यहाँ क्वथनांक, द्रव का जो क्वथनांक होगा ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या बताएं कि कोई भी पदार्थ है जिस तापमान पर खौलेगा उस तापमान को ही क्या कहेंगे, क्वथनांक। उसके बाद बताएं क्या कि यदि दाब को बढ़ा देंगे तो द्रव का जो क्वथनांक होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट यही याद रखना कि यदि दाब को हम कम कर देंगे तो उस कंडीशन में द्रव का क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, द्रव का क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। याद रहेगा। क्या बताएं कि जिस तापमान पर कोई पदार्थ खौलेगा तो उस तापमान को क्या कहेंगे, क्वथनांक। उसके बाद बताएं कि क्वथनांक को बढ़ा देंगे, नहीं, दाब को बढ़ा देंगे तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। दाब को कम करेंगे तो द्रव का क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। यहाँ से कुछ पॉइंट है उसका क्वथनांक याद रखना है। तो ये तो सब की याद है। पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। पानी को क्या रहेगा, पानी को ही कहते हैं जल, पानी को ही क्या कहते हैं, जल कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, H2O। उसके बाद अगला याद रखना एथेनॉल। अगला का याद रखना, एथेनॉल। ध्यान से सुनेगा, अगला पॉइंट क्या याद रखना है, एथेनॉल। और एथेनॉल का क्वथनांक होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस, 78.3 डिग्री सेल्सियस। तो एथेनॉल का तापमान कितना होता है, 78.3 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगला याद रखना क्लोरोफॉर्म। अगला का याद रखना क्लोरोफॉर्म। अगला का याद रखना क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक होता है 62 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, क्लोरोफॉर्म का तापमान कितना, तापमान नहीं, क्वथनांक। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है, 62 डिग्री सेल्सियस। मतलब 62 डिग्री तापमान पर एक क्वथनांक खौलेगा, मतलब वाष्प के रूप में बदल जाएगा। उसके बाद लास्ट एक याद रखना एसीटोन। एसीटोन, और एसीटोन का क्वथनांक होता है 46 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है, 46 डिग्री सेल्सियस। मतलब एसीटोन कितना डिग्री पर खौले लगेगा, तो 46 डिग्री पर खौले लगेगा। और खौलेगा तो निश्चित है वो किस रूप में बदल जाएगा, तो वाष्प के रूप में बदल जाएगा। यहीं पे लूसेंट में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हो गया खत्म। अगर क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।